जिलाधिकारी ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ABPSS के अनिल बने जिला कोऑर्डिनेटर, राकेश जिला सचिव और योगेश तहसील संयोजक। मान्या ने 97% अंक पाकर बढ़ाया क्षेत्र का मान। एक दिवसीय रोजगार मेले में 62 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। फल विक्रेता का मिला शव, शरीर पर चोट के नहीं है निशान। और ट्रक की ठोकर से कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे सवार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में जनपद के विकास कार्यक्रमों के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जीरो पावर्टी अंतर्गत विभिन्न कार्यों, विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित भूमि की उपलब्धता, मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस का सृजन, भुगतान की स्थिति, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, खंड विकास अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यों का निरीक्षण, वृक्षारोपण, महिला मेट, NRLM के द्वारा समूह के गठन के प्रगति, सामुदायिक निवेश निधि, युवा उद्यमी विकास के प्रगति, प्रधानमंत्री आवास, शहरी तथा ग्रामीण के सर्वे, सत्यापन कार्य, मुख्यमंत्री आवास, विभिन्न प्रकार के पेंशन सहित अन्य कार्यों की समीक्षा विधिवत रूप से विकास खंडवार की गई। DM के द्वारा विकास खंड में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम भूमि की उपलब्धता की जानकारी ली गई। तत्पश्चात निर्माण कार्यों की स्थिति के बारे में पूछताछ करते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों से एक एक कर जानकारी ली गई। मनरेगा के कार्यों की पूछताछ करने पर DC मनरेगा के द्वारा मानव दिवस का सृजन 2,61,000 के सापेक्ष 1,57,000 बताया गया, जिसके क्रम में सभी वीडियो से जानकारी भी ली गई। सभी वीडियो के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के निरीक्षण की स्थिति कम होने पर लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देश दिए गए। आगामी होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी को स्थानों का निर्धारण सहित सभी कार्यों को पूर्ण कर लिए जाने का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान अपने अनुभव को भी साझा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार सामाजिक रूप से आम जन को जागृत करने का कार्य सहित लोक भारती टीम की मदद से वृक्षारोपण का कार्य 100% किया जाएगा। NRLM की प्रगति की समीक्षा के दौरान समूहों के गठन तथा अभी तक कितने समूहों के द्वारा क्या क्या अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं की जानकारी ली गई। इसी प्रकार लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत कितने की संख्या में लखपति दीदी बनी, इस संबंध में उन्होंने अगली बैठक में पूर्ण विवरण बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। CM युवा उद्यमी योजना की प्रगति की जानकारी भी ली गई। इस दौरान कितने ऋण का स्वीकृत हुआ, कितने आवेदन आए, कितने लंबित हैं की जानकारी लेते हुए सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास शहरी ग्रामीण की विधिवत समीक्षा करते हुए आवास हेतु हो रहे सर्वे कार्यों की पारदर्शिता बरते जाने सहित गंभीर होकर कार्य किए जाने के निर्देश परियोजना निदेशक को दिए गए। इसी प्रकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। DM ने समीक्षा के दौरान राशन कार्डों के सत्यापन के संबंध में सभी को पारदर्शिता बरतने के निर्देश सहित कहा कि सत्यापन अपराह्न अंतिम सूची को सोशल मीडिया सूचना पट पर चस्पा कर सार्वजनिक किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि बाद में किसी माध्यम से पात्र की शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर परियोजना निदेशक, DC मनरेगा, DDO, DSTO सहित समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी के द्वारा जनपद कुशीनगर में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। तत्पश्चात विभिन्न संस्थाओं यथा वृद्धाश्रम कस्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कस्या का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती किरण जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, महिला थाना प्रभारी सुमन सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देख रहा ना विनोद, लोग चश्मा लगा के स्टाइल बना रहा है। भैया वो का है ना, भारत चश्मा में इतना बढ़िया चश्मा मिलता है ना कि सब वहीं से खरीदता है। हम तो कहते हैं कि आप भी खरीद लीजिए। और यहाँ कंप्यूटर से आपकी आँख का जांच एवं इलाज भी होता है। तो चश्मे चाहिए जो, आई भारी चश्मा घर, राजेश्वरी मार्केट, तिलक चौक, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ABPSS की एक बैठक नगर पंचायत रामकोला में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मत से अनिल सिंह को जिला कोऑर्डिनेटर, राकेश मिश्रा को जिला सचिव और योगेश गोविंद राव को कप्तानगंज तहसील संयोजक चुना गया, जिसकी घोषणा जिलाध्यक्ष कुशीनगर हृदयानंद शर्मा ने की। शुक्रवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि पत्रकार हक और सम्मान के लिए जागरूक हों
ABPSS देश में लगातार पत्रकार हित को लेकर संघर्ष कर रहा है। संगठन का मिशन है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराना है। क्षेत्रीय संयोजक राज सिंह ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सजग प्रहरी होता है। क्षेत्रीय महामंत्री विजय राव, मंडल प्रवक्ता अशफाक अंसारी, मंडल सचिव अजय कुमार सिंह, कसया तहसील अध्यक्ष कामाख्या नारायण मिश्रा आदि ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी और कुशीनगर में होने वाले पत्रकार सम्मेलन की चर्चा की। इस दौरान पत्रकारगण मौजूद रहे। कुशीनगर क्षेत्र के ग्राम लाला छपरा पोस्ट लक्ष्मीगंज जिला कुशीनगर निवासी मान्या दुबे CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा परिणाम में 97% नंबर पाकर उत्तीर्ण हुई हैं। मान्या दुबे लिटिल फ्लावर स्कूल राप्ती नगर गोरखपुर से शिक्षा ग्रहण कर रही थी। परिजनों ने बताया कि पढ़ाई में निचली कक्षाओं से वह अव्वल रही हैं। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पिता अजय कुमार दुबे, माता माधुरी दुबे, दादा मार्कंडेयनाथ दुबे, दादी विद्यावती दुबे, ओम प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर सचिदानंद मिश्रा, डॉक्टर राकेश पांडे, कृष्ण मोहन पांडे, विवेक कुमार मिश्रा सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना कुशीनगर के परिसर में जिला सेवा आयोजन कार्यालय कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पदों हेतु 107 प्रतिभागी अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 62 अभ्यर्थियों का चयन लिखित तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। रोजगार मेले में आलोक कुमार मौर्य प्रधानाचार्य, संजय कुमार जिला सेवा आयोजन अधिकारी, शाहनवाज सहायक सेवा आयोजन अधिकारी, मुकुल कुमार रोजगार मेला प्रभारी, संतोष कुमार मौर्य, रंजीत कुमार, अभिषेक सिंह तथा जिला सेवा आयोजन कार्यालय से अभिषेक मिश्रा और जितेंद्र जायसवाल आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद में अवैध शराब बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खट्टा पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र स्वर्गीय मंगल यादव निवासी बोधी छपरा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को 45 पाउच बंटी बुबली टेट्रा पैक अवैध देशी शराब में एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक शशांक राय, उप निरीक्षक रोहित सिंह, कांस्टेबल शैलेश यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर शामिल रहे। नेबोनौरिया थाना क्षेत्र के सौराहा बुजुर्ग गांव में शुक्रवार की सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बरकंटी निवासी कृष्ण गुप्ता के रूप में हुई है। वह गुरुवार को एक रिश्तेदार के दाह संस्कार में जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। शुक्रवार को सुबह राहगीरों ने रामपुर स्थित शिव मंदिर के पास एक व्यक्ति को बाइक के नीचे दबा हुआ देखा। गांव वालों को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। कृष्ण गुप्ता का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, ऊपर उनकी बाइक रखी हुई थी। हैरानी की बात यह रही कि बाइक में किसी तरह की खरोंच या टक्कर के निशान नहीं थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने किसी से भी रंजिश होने से इनकार किया है। कृष्ण गुप्ता फेरी लगाकर फल बेचने का काम करते थे और रोजमर्रा की तरह गुरुवार को भी निकले थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके की छानबीन की। प्रारंभिक जांच में हादसे से ज्यादा साजिश की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर बाइक से गिरने पर शरीर और वाहन दोनों पर रगड़ के निशान मिलते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। शव की स्थिति भी सामान्य दुर्घटना जैसी नहीं थी, जिससे मामला संदिग्ध हो जाता है। SHO दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पटरवा थाना क्षेत्र के पटेरिया हाईवे चौराहे पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार की ट्रक की ठोकर से कार डिवाइडर से टकरा गई। उस पर सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई राहगीर दुर्घटना की चपेट में आने से बचे। चौराहा थाना के गांव शंकरपट्टी निवासी अली अहमद उम्र 31 वर्ष पुत्र नवाब अंसारी अपनी नई कार को पटौना से सर्विसिंग कराकर तमकुराज अपने मित्र अमरेश यादव उम्र 28 वर्ष निवासी बेलवा आलमदास के साथ जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पटेरिया चौराहे पर पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पूर्व से पश्चिम दिशा में हो गई। कार सवार दोनों व्यक्ति कार में ही फंस गए, क्योंकि घटना के बाद कार लॉक हो गई थी। चालक बदहवासी में कार का लॉक खोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन चौराहे के दुकानदार तथा लोगों ने किसी तरह से कार से बाहर निकाला। लेकिन सहयोग ठीक था कि सीट बेल्ट लगे होने से उन्हें खरोंच तक नहीं आई, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना के बाद ट्रक चालक सहित फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवे से खींचकर सड़क को अवरोध से हटाकर आवाजाही शुरू कराई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ABPSS के अनिल बने जिला कोऑर्डिनेटर, राकेश जिला सचिव और योगेश बने तहसील संयोजक। मान्या ने 97% अंक पाकर बढ़ाया क्षेत्र का मान। एक दिवसीय रोजगार मेले में 62 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। फल विक्रेता का मिला शव, शरीर पर चोट के नहीं है निशान। और ट्रक की ठोकर से कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे सवार।
इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।